स्वस्ति वाचन इंद्र की आराधना करता है, हे प्रभु आप मुझे इंद्रियों का मालिक बना दीजिए। सूर्य की आराधना करता है साधक, हे भगवान मेरी बुद्धि का आप विकास कर दीजिएगा। आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, ये आप मैं यहाँ से मंत्र बोलूँगा नहीं, अधिकार नहीं है सार्वजनिक मंत्र बोलने के लिए। हाँ, उसका अर्थ ये है सूर्य भगवान को प्रार्थना की जाती है, कहा जाता है हे प्रभु आप मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो बुद्धि कभी घटिया होगी ही नहीं, बुद्धि कभी गड़बड़ होगी ही नहीं। सूर्य साधारण नहीं है, हनुमंत लाल जी महाराज ने जिनकी आराधना की है, जो हनुमान जी के गुरु जी है, तो सूर्य देवता साधारण नहीं है, इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ तो सबको ही देना चाहिए। तो स्वस्ति वाचन में इंद्र को प्रणाम, सूर्य को प्रणाम और गरुण देवता को प्रणाम। गरुण को वंदन प्रणाम करने से लोग समय को जीत लेते हैं। और उसके तत्पश्चात गुरुदेव बृहस्पति को प्रणाम, बृहस्पति को प्रणाम करने से विवेक की जागृति हो जाती है। विवेक उसे कहते हैं जहाँ सत और असत की जानकारी हो जाए। आइए अब मैं इस श्लोक से निकलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज श्री ब्रजमंडल में बहुत कुछ दिया गया, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। गावो वृषा वत्सरा हरिद्रालेपनमस, तथा गाय और बछड़ों के सींग के ऊपर वर्णन किया जा रहा है। हरिद्रालेपनम यानी हल्दी का लेपन किया जा रहा था। ब्रजवासी बहुत आनंद में थे। पूरा 84 कोस का ब्रजमंडल वहाँ पर उमड़ पड़ा था। नंद नंदन के घर में आज नंद के यहाँ पर नंद नंदन को देखने के लिए भारी भीड़ लगी हुई थी। बहुत आनंद हो रहा था, सब आनंद उत्मग्न हो रहे थे। नंद बाबा ने इतना लुटा दिया कि लेने वाले कंजूस और देने वाला बहुत ज़्यादा उदार था। और इतना बाबा ने लुटाया, ऐसा लग रहा था कि इतनी संपत्ति ये सब कुछ आ कहाँ से रहा। इसी भागवत का कहना है जब दुर्गुणों के ऊपर खर्च किया जाता है तब संपत्ति में कमी आती है। अच्छी जगह पर धन को खर्च करने पर आज तक पैसे में कभी कमी नहीं आई। बाबा ने 3 लाख गौवंश दान करने का संकल्प लिया। 7 पहाड़ अन्न के दान में दिए। कथा कहती है कि देने वाला तो देवता बन जाता है। और एक बात और याद रखिए, जिसने अपने जीवन में देना सीखा है उसका अंतिम संस्कार संसारी लोग नहीं, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए स्वयं भगवान चल करके आते हैं, भले ही वो कौन से ही रूप में चल करके आए। महाभारत में कर्ण की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कर्ण कैसा भी रहा हो, इसके पास एक गुण, व्यक्ति के पास यदि एक भी कोई गुण होगा तो जिंदगी का फैसला हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। एक भी कोई गुण चल के आ जाए, क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं प्रभु को कौन सा गुण हमारा समझ में आ जाए और उसी के ऊपर वो हमारे ऊपर कृपा कर दे। कर्ण का एक गुण भगवान को भा गया, इसके यहाँ से कभी कोई खाली हाथों नहीं गया। और मैं निवेदन करूंगा जो सौभाग्य पांडवों को भी नहीं मिल पाया वो कर्ण को प्राप्त हो गया। कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ के ऊपर उसको रखकर भगवान गोविंद के हाथ से उसका अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में देना सीखा है। इसके यहाँ से कभी कोई खाली हाथों नहीं गया। और भैया इस धरती के बड़े लोग हुए हैं, विशेष लोग हुए हैं जिनके जीवन में देने की भावना। आपके पास या हमारे पास हमारी जरूरत से ज़्यादा है तो हमारी संस्कृति कहती है कि वो बांटने के लिए, वो देने के लिए है। नंद बाबा ने बहुत दिया। 14 दिन तक तो बाबा का टोकरा बंद नहीं हो रहा था, बाबा ने इतना दिया। उसी समय जब बाबा दान दे ही रहे थे, बांट ही रहे थे, उसी समय वो कंस की भेजी हुई उसकी प्रेयसी जिसका नाम है पूतना, वो आई। कंसेन स्वर्ग कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुशचार निघ्नन्ति पुरग्रामा ब्रजादिषु। वर्णन किया गया, कहा गया कि वह पूतना बच्चों को मारने के लिए ये संकल्प करके आई है 14 दिन में जितने भी जन्मे होंगे उन सबको मार डालो। 14 ही दिन क्यों मारती है, 15 को क्यों नहीं? ये पूतना वासना व्यक्ति को 14 ही जगह मारती है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये वासना, ये इच्छाएं जीव को 14 ही जगह पर परास्त कर रही हैं। इसकी योग्यता बस यहीं तक है, समझ रहे हैं आप? माता कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? मंथरा ने तो नहीं कहा था कि 14 साल का वनवास मांगना। फिर भी माता कैकेयी
प्रभु राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही है, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। कथा आती है कि एक दिन की बात थी, बगीचे में प्रभु राम अपनी माता के साथ में थे, चारों भाई थे। आंख में चोली का खेल हो रहा था। राम जी ने माता कैकेयी की आंख पीछे से नेत्र बंद कर लिए। मैया ने कहा चारों में से कौन सा है? भगवान ने कहा मैं माँ रामू। मैया ने कहा बेटा क्या बात है? कहा माँ मुझे तुझसे आज कुछ चाहिए। कहा बेटा प्राण मांगेगा तो भी मैं मना नहीं करूंगी, कैकेयी को तो राम मत प्रिय है। राम ने त्रवाचा भरवाई। माँ कैकेयी ने कहा बेटा दूंगी और दूंगी, तीसरी बार कहा कि दूंगी। तो राम ने कहा हे माँ, स्वप्न में आज मैंने गुरुदेव जी को देखा, श्री विश्वामित्र जी आए। बहुत अद्भुत कथा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान श्री विश्वामित्र जी का है। यह है रावण को मारने का जो प्रयोजन, और ऐसे ऐसे ये करना, वनवास का वरदान कौन मांगेगा, इसमें पूरी भूमिका ऋषिवर विश्वामित्र की है। ये पूरी की पूरी। अब एक रामायण पढ़ने से तो रामायण ही हो नहीं जाएंगे, 63 रामायण है वर्तमान समय में। तो मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं माँ रात्रि को गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी आए थे और तू माँ बड़ी बड़भाग्नी है, इस कार्य को करने में गुरुजी विश्वामित्र ने तुम्हारा चुनाव किया है। गुरुजी ने कहा था कि इस अयोध्या में राम सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे कैकेयी माँ करती है और इस कार्य को वो कैकेयी ही कर पाएगी। तुम अपनी माँ से यह मांग लेना कि वो है तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ले। ये और किसी के बस का काम नहीं है, 14 साल का वनवास, क्योंकि राम वासना 14 ही स्थान पर है और एक जन्म की नहीं करोड़ों जन्मों की है। एक योग वासिष्ठ रामायण है जिसके वक्ता वशिष्ठ मुनि हैं और जिसके श्रोता प्रभु राम हैं। याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि जी ने 3 रामायणें लिखी हैं और तीनों ही बड़ी अद्भुत हैं। एक है पौलस्त वध जिसको वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं, एक है आनंद रामायण, उसके भी रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, और एक है योग वासिष्ठ रामायण जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और उसके वक्ता गुरुदेव वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ के चरणों में प्रभु राम बैठे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ा अद्भुत श्लोक डाला है। वो कहते हैं कि कोटि जन्म समुत्थेन राम संसार वासना। हे राम, ये वासना एक जन्म की नहीं है, ये वासना करोड़ों करोड़ों जन्मों की है। जब तक 14 तत्वों को नहीं तपाया जाएगा तब तक वासना समाप्त नहीं होगी, और जब तक वासना समाप्त नहीं होगी तब तक धरती पर राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। तो 14 वर्ष का वनवास 14 तत्वों को तपाने के लिए मांगा गया। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 14 स्थान पर यह वासना होती है और 14 ही दिन के बच्चों को ये मार पाएगी, क्योंकि वासना 14 ही जगह मार पाएगी, इसके ऊपर इसकी ताकत नहीं है। जिसने 14 तत्वों को, 14 स्थानों को जीत लिया तो उसके हाथों से कितने लोग मरेंगे सुन लीजिए आप। जिसने 14 तत्वों को जीत लिया, प्रभु श्री राम जी ने 14 तत्वों को जीता है। तो राम के हाथ से कौन कौन मर रहे हैं? राम के हाथ से काम मारा गया। राम का वैराग्य काम को मारता है, राम का विचार अहंकार को मारता है, राम का विचार है वो मोह को मारता है। कौन था ये रावण के परिवार में? मेघनाद है, काम का प्रतीक है। मेरे प्रभु की प्रेरणा से वैराग्य ने इसको धराशायी कर दिया। और इतना ही नहीं, अहंकार के, अभिमान के कुंभकर्ण को प्रभु ने समाप्त किया। मोहरूपी रावण को भगवान ने समाप्त कर दिया। ये तब हो पाएगा जब इतना तप चल करके आवे और हमारे ये 14 के 14 तत्व तप जाए। बात समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे समझ लो, बिना तपा हुआ जीवन कच्ची ईंट और तपा हुआ जीवन पक्की ईंट। कच्ची ईंट से मकान बना दो, बारिश होगी घुलकर दीवारें गिर जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा, बैठा और होगा वो दब के और खत्म होगा। बिना तपस्या का जीवन कच्ची ईंट के द्वारा बनाया गया मकान, और तपस्या के द्वारा जिया गया जीवन बढ़िया भट्टे में कोयले के द्वारा तपी हुई ईंट, उसके द्वारा बनाई गई दीवार, उसके नीचे रहता है कोई तो उसको किसी भी प्रकार का खटका नहीं रहता। तो कच्ची ईंट वाले मकान में न रहे। आज की कथा सुनकर बढ़िया कोयले से पकी हुई ईंट, उसके द्वारा बनाई गई मंजिल भवन मकान, उसके नीचे रहने की कोशिश कीजिए। तो तपस्वी जो जीवन है भैया,
वो तो परिपक्व जीवन है, वो तो पका हुआ जीवन है, वो तो पकी हुई ईंट की मंजिल है। ये कथा के कुछ एग्जाम्पल, कुछ दृष्टांत सार गर्भित और बातें समझ में आ जाती हैं, तो इसलिए बीच में ये थोड़ी थोड़ी ये भी बात ले लेते हैं। ऐसा जीवन जीना तुरीय अवस्था के साधक बन जाए। अवस्था 3 होती है, और जो चौथी है वो तो फिर अद्भुत है, वो तो सबके पास हो नहीं पाती। वैसे फिर 4 अवस्थाएं, एक है जागृत, एक है स्वप्न, एक है सुषुप्ति और एक है तुरीय अवस्था। ये 4 अवस्थाएं वेदांत दर्शन इसका व्याख्यान करता है। खाना पीना, बोलना, चलना, बैठना, उठना, ये तो भगवान ने जिसको जन्म दिया है जागृत अवस्था, ये तो सभी कर लेते हैं, चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो। ये खाना पीना, चलना, टहलना, बोलना, ये तो सब लोग कर ही लेते हैं, तो ये तो अवस्था सबके पास ही आ जाती है, जागृत अवस्था। एक और है दूसरी, जिसका नाम है सुषुप्ति। जागते हुए में जो आप करते हैं स्वप्न वही आप देखते हैं, जो इस समय आप सोच लेते हैं रात्रि को वही आप देख लेते हैं। तो ग्रंथ कहना चाहता है कि जो जागृत में बढ़िया सा सोच लेगा और स्वप्न में उसके कलेजे में, उसके हृदय में वही जाकर के छप जाएगा। जागृत, स्वप्न और एक तीसरा एक सुषुप्ति। क्या सुंदर वर्णन किया गया कि सोने में आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। जिस दिन आपकी इंद्रियां भी, भड़काऊ इंद्रियां भी जिस दिन सो जाएंगी, सुषुप्ति का मतलब क्या है, जिस दिन भड़काऊ इंद्रियां सो जाएंगी, जिस दिन ये शयन कर जाएंगी भड़काऊ इंद्रियां, उसी समय तुम्हारी तुरीय अवस्था का जागरण हो जाएगा। और जब ये तुरीय अवस्था की जागृत होती है तो व्यक्ति मेधावान बन जाता है, प्रज्ञावान बन जाता है, स्मृतिवान बन जाता है, दुनिया से बहुत ऊपर उठ जाता है। तुरीय अवस्था की ये पहचान है। लोग मान करें तो भी फर्क नहीं पड़ता, अपमान करें तो भी फर्क नहीं पड़ता, भूखा रह ले तो भी फर्क नहीं पड़ता, जीव ले तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मिल गया है तो भी कोई फर्क नहीं है, और ना मिले तो भी उसको कोई भी फर्क नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु उसे अपनी तरफ आकर्षित ना कर पावे, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। और जिसके पास ये तुरीय अवस्था होगी वही वासना रूपी पूतना का खेल तमाम कर देगा, उसको समाप्त कर देगा। और ये अवस्था भगवान श्री कृष्ण के पास में है। तालियां तो बजाना मत, क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा ना। तुरीय अवस्था, तो 4 अवस्थाओं की बात हमारे ग्रंथ में कही। अब कहानी के रूप में तो कथा भागवत में है ही, लेकिन कथा के साथ साथ जब इन बातों का वर्णन किया है तो सुषुप्ति आज से उन दोषों को, दुर्गुणों को सुलाने की कोशिश कीजिए। जब ये सो जाएंगे फिर देखिए हमारी तुरीय अवस्था जागृत होती है। जब तुरीय अवस्था का जागरण होता है तब गीता का एक श्लोक सिद्ध हो जाता है, क्या? ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। उसको अंदर से आवाज आती है कि मैं उस अंशी का एक अंश हूं, मैं उस भगवान का सेवक हूं, मैं उसका दास हूं। फिर वो कह देता है, जो उसकी तुरीय अवस्था, भजन के द्वारा ये लोलुप इंद्रियां सो जाती हैं, काम क्रोध लोभ मद, ये 5 चीजों को आप सुला दें, तुरीय अवस्था खड़ी हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। 5 क्या है? रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, ये 5 भोग हैं, 5 विषय। आदमी यहीं तो पछाड़ खा जाता। आंखें कुछ अच्छा देखने के लिए वो गोरा चमड़ा देखता है, ये जीभ कुछ अच्छा बोलने के लिए वो खुरापाती करता है, बुराइयां करता है, लोगों की चुगली करता है। कुछ अच्छा छूने के लिए त्वचा का संबंध बनाया, लेकिन वो भी उस भोग वृत्ति में वो डूबा हुआ है। जब ये चीजें शांत हो जाएंगी, सुषुप्ति की तरफ जाएंगी, उसी समय तुरीय अवस्था में ये जीव पहुंच जाएगा। और जब तुरीय अवस्था का जागरण होता है तब वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। गंगा जी में से 5 लीटर पानी निकाल के ले आओगे तो क्या कहोगे? गंगा जल कहोगे कि पोखरिया का जल कहोगे? आप विचार करो उसे। बहती हुई गंगा जी में से केटली भर के आप ले आओ तो आप ये नहीं कहेंगे कि पोखरिया का जल है, आप ये कहेंगे गंगा जल है। उसी प्रकार से ब्रह्म में से निकला हुआ ये जीव, ये ब्रह्म ही है, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे गंगा जी में से निकला हुआ जल गंगा से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से ईश्वर में से निकला हुआ ये जीव, मैं कहना चाहूँगा परमात्मा का चिदाभास ही जीव के रूप में है।
कष्ट शरीर को होता है, जीव को कोई कष्ट नहीं होता। ये बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसको आवास में रखिए, अपने सचेतना में इस बात को रखिएगा। और वो बात मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जिस समय हमारे ये दुर्गुण ये बिल्कुल शांत हो जाएंगे, सो जाएंगे, उसी समय तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और जब ये स्थिति बन जाएगी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसी समय आप जितने भी बैठे हैं, आप सबके सब पूतना को समाप्त कर देंगे, वासना को समाप्त कर देंगे। और जिस दिन वासना खत्म होगी, उस दिन उपासना सिद्ध हो जाएगी। और जिस दिन उपासना सिद्ध हो जाती है, तो एक क्षण भी ऐसा नहीं निकलता जिस क्षणों में ये जीव ईश्वर का संग ना पाता हो। इसी संदर्भ में इस कथा की भूमिका बनाई गई है। आइए अब मैं थोड़ा स्टोरी की तरफ चल रहा हूँ। अब थोड़ी कहानी ना कहूँ तो आप ही कहेंगे कि पहले महाराज आए थे, उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी पूतना की कथा सुनाई, इन्होंने तो सुनाई नहीं। वो आए, उन्होंने कहा ऐसी पूतना इतना श्रृंगार करा, ऐसे भगवान को टेंटुआ दबाए लो माने, भगवान बा की छाती ते लटक गए, ऐसे बा को जहर पियो फिर जेब हो, जहाँ हाथ गिरे वहाँ हाथरस बन गो, जहाँ कान गिरे वहाँ कानपुर बन गो, जहाँ मूड गिरो वहाँ मुड़सानो बन गयो, जहाँ अलकें गिरी वहाँ अलीगढ़ बन गो, जहाँ टुंडी गिरी वहाँ टूंडला बन गयो। और फिर तो वो फिर कहेंगे पहले बाय तो ऐसे बोल के गए, जहाँ पूरा धड़ गिरो आ गिरो वहाँ आगरा बन गयो। और जिनने तो जे कछु बात सुनाई ही नहीं, तो मिनटई में हमें नंबर देवे में तुम्हें देर नहीं लगेगी, तो प्रमाण पत्र वापस लेवे में देर कहाँ लगाओगे। इसलिए थोड़ी कहानी वाली कथा भी सुनाई देते हैं। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशु शशार निघ्नन्ति पुर ग्रामा ब्रजादिषु। पूतना 16 श्रृंगार करती हुई चली, तो क्या लगा, लक्ष्मी में वो गोपियों में निरे, गोपों को क्या लगा कि लक्ष्मी मैया आ गई। भागवत में लिखा इतनी सुंदर बनकर के आई और नंदग्रहे सीधे नंद बाबा के घर में प्रवेश कर गई। ब्रजवासी इसका सौंदर्य देखने लगे, इतनी सुंदर स्त्री पहले तो हमने कभी देखी ना। इतने में वो पूतना अंदर प्रवेश कर गई, तो सबसे पहली मुलाकात यशोदा मैया से भई। यशोदा मैया ने पूछा कौन हो तुम? ये बोली तुम्हें ना पता, हमें ना जानो, हम त्याई बुआ की लड़किनी है, मथुरा में हमारी ससुराल है। हमने ऐसी सुनी कि बहन के यहाँ लला भयो है, तो हम बधाई देवे के ताएं चली आई। यशोदा मैया तो इतनी सीधी है। यशोदा मैया ओ हो, मेरी बहन हो तो लला की तो मौसी हो ना, मौसी को तो मतलब होवे जो माँ जैसी है। कोई बात ना है, लड़का तुम आओ ही है, खिला ले लड़का तुम आओ ही है। और ऐसा कहकर यशोदा मैया ने अनुमति दे दी। ये चली, भगवान झूले में थे। अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम नहीं रखा गया इसलिए। तो भगवान ने जैसे इसको आते हुए देखा, तो इसको देखते ही मेरे प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। आंख है भगवान ने बंद कर ली। और महात्माओं के तो बड़े भाव हैं इसके ऊपर, भगवान ने नेत्र क्यों बंद करे। पूर्व की कथाओं में बहुत भाव सुनाए, एक दो मैं अभी चर्चा कर लेता हूँ। भगवान ने पूतना को देख करके नेत्रों को बंद इसलिए कर लिया, परमात्मा ने सोचा कि पूतना संकल्प करके आई है कि 14 दिन में जितने जन्मे होंगे सबको मार डालूंगी। तो 14 दिन में मेरे भगत भी तो जन्मे हैं, और जो मेरे भक्तों को मारने की बात करे, मैं उसकी सकल सूरत देखना कभी पसंद नहीं करता। ऐसा सोच करके भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरा भाव यह है कि पूतना लीपा पोती करके आई है, श्रृंगार करके आई है, और भगवान जगत को संदेश देते हैं कि नहाने के बाद जैसे हो वैसे ही मेरे दरबार में आ जाओ, तेल फुलेल सब बाद में लगाओ। स्नान किया है तो बिना कंगी, बिना चुटीला, बिना तेल लगाए हुए सीधे से सीधे मुझे प्रणाम करो। यदि तुमने ये ऊपर का आडंबर किया तो मैं आते देखते ही मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूंगा, क्योंकि बनावटी मुझे कोई भी पसंद नहीं है। जगत को ये सिद्धांत देने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। ये याद में रखिए, स्नान के बाद ऐसा नहीं है कि पहले नहाएं और फिर जा करके फिर श्रृंगार करके फिर महादेव बाबा को लोटा चढ़ाने को जाएं। नहीं, स्नान के बाद ही अपनी पूजा आराधना आरंभ कर दीजिए।
और जो ये सब कुछ करना है, कंगा तिलक, कंगा वगैरह, बस तिलक, ये जरूरी नहीं कि तिलक करने के लिए खोपरिया में तेल पहले डालना मलना जरूरी हो। पहले आप स्नान के तत्पश्चात सीधे भगवान की आराधना में लगिए। भगवान ये संदेश देना चाहते हैं, परमात्मा और भी संदेश देना चाहते हैं, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो यह है कि जब यह पूतना आ रही थी तो भगवान ने सोचा कि मेरे दरबार में तो पुण्यात्मा लोग आते हैं, ये पापनी कैसे आ रही है। ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके इसके पूर्व जन्म को निहारा, जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता और ब्रजविलास नाम का बड़ा मार्मिक ग्रंथ है, इनमें वर्णन किया गया है कि यह पूतना पहले जन्म की राजा बलि की बेटी है, इसका नाम है रत्नावली। जब भगवान बामन गए थे तो इसने देखा बामन प्रभु को और कहने लगी, क्या ससकुमार कितना सुंदर सा है, ऐसा बेटा मेरा भी होता, दूध पिलाकर धन्य धन्य मैं हो जाती। लेकिन भगवान ने पदान त्रीण दैतेन्द्र संहितानि पदा मम, 3 पग धरती मांग करके जब नाप लिया तो इतनी रुष्ट हो गई, कहने लगी बड़ा खतरनाक है, और यदि मेरा बस चले, हे महादेव मुझे वरदान दे देना कि मुझे भी ऐसा जीवन मिले कि इसको जहर दे करके मार डालूं, इसको मैं विष पिलाऊं। तो भगवान तो महादेव के भगत हैं, अब जो महादेव से मांगा है तो वो तो पूरा करना ही होगा। भगवान ने सोचा पूर्व जन्म की वली राजा की बेटी रत्नावली और ऐसा मांग चुकी है तो भगवान शिव के द्वारा दिया गया उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसका पूर्व चरित्र देखने के लिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बस एक भाव कहकर इस कथा को आगे की तरफ लेके चलूंगा। भगवान का संदेश है, परमात्मा ने आंख क्यों बंद करी, क्योंकि पूतना सुंदर बन के आई। माताएं आप भी सुनिए, कथा ये कहती है कि सामने सुंदर स्त्री चल के आए तो पुरुषों अपनी आंख बंद कर लो। आंख बंद करने का मतलब है ध्यान कर लो। माताओं आपके जीवन में सुंदर पुरुष चल करके आवे तो तुम भी नेत्र बंद करके उस ईश्वर का ध्यान करो। क्या कहो उसको, हे भगवान, हे परमात्मा, तुमने ये स्त्री इतनी सुंदर बनाई है, ये पुरुष इतना सुंदर बनाया है, ये स्त्री और पुरुष दोनों इतने सुंदर हैं, तो इनको बनाने वाले मेरे भगवान न जाने तो कितना सुंदर होगा। नेत्र बंद करके उसके सौंदर्य को देखो, उसे वंदन प्रणाम करो, तो इस संसार के कुकर्मों से बच जाओगे। नहीं तो ये आंखें बिगड़ गई ना, ये 2-3 चीजें बिगड़ती हैं तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। आंख बिगड़े, जीव बिगड़े और जननेंद्रियां बिगड़ जाएं, उसको फिर कौन बचा पाएगा। तो भगवान ने यह जगत को संदेश देने के लिए अपने नेत्रों को बंद किया। पूतना ने प्रभु को उठाया, छाती से लगा करके और वो दूध पिलाने की चेष्टा करने लगी। पुराणाकार कहते हैं, सा मुंच मुंचाल में तप्रभाषिणी निष्पिड्डमाना खिल जीव मरमिणी विवृत्त नेत्रे चरणौ भजो मुहु स्वस्तन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। भगवान ने सबसे पहले पूतना के विष को पिया, जहर को भगवान ने सबसे पहले पिया। परमात्मा जीव के ऊपर कल्याण करता है तो जहर में सबसे पहले उसकी बुराइयों का हरण करता है। पहले उसका विष पिया और विष के तत्पश्चात उसके प्राणों को भगवान ने खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही परमात्मा ने प्राण खींचे तो छटपटाने लगी, सामुंच सामुंच कहने लगी, माइकुल कहने लगी, अरे बालक छोड़ छोड़। परमात्मा ने कहा क्या हो गया? ये कहती है बहुत भारी कष्ट है। ईश्वर ने कहा पकड़ना सीखा, छोड़ना नहीं सीखा। जब इतना कहा प्रभु ने, तब पूतना असली भेष में आई, अंबर आकाश की तरफ उड़ान भरती हुई लेकर के चले गई। पूतना का शरीर इतना लंबा चौड़ा था, 60 कोस मध्यवर्त वृक्षान चूड़ चकार। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6 नंबर अध्याय के 14 नंबर के श्लोक में लिखा है, पूतना का शरीर 6 कोस के एरिया में फैला हुआ था। और परमात्मा ने धड़ाम से उसके प्राण खींचे और धड़ाम से पेड़ों के ऊपर जाकर प्राण ले लिए उसके। ब्रजवासियों ने आग लगा दी, पेड़ों में धू-धू करता हुआ शरीर जल गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित पूतना जल रही थी तो इसकी देह से सुगंधी आ रही थी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव पापी जले तो दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंधी क्यों? ये बात कितनी सुंदर सुखदेव मुनि ने कही है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन जीव पापी तब तक रहता है जब तक ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ता।
पापी से पापी व्यक्ति भी परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेता है तो भैया उसको भी भगवान गति दे देते हैं, उसको भी भगवान उद्धार कर देते हैं। क्योंकि शरण गए प्रभु ताई न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जही लगा। पूरी दुनिया के ब्राह्मण मारने का पाप भी यदि किसी को लगा है, यदि वह शरणापन्न होकर भगवान की शरण में आ जाता है तो सन्मुख होई जीव मोहि जब ही कोटि पाप, एक नहीं करोड़ पाप जलाकर उसको मैं कल्याण कर देता हूँ, उसको अपना बना लेता हूँ। तो पूतना पापनी थी लेकिन ईश्वर से संबंध जुड़ा तो भगवान ने इसको वो गति दी है जो स्थान कभी माता देवकी और माता यशोदा को दी। ये कथा कहती है कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, भगवान इतने बड़े दयालु है, विष देने वाली पूतना को भगवान अपना धाम देते हैं। तो जो लोग भाव से भगवान की आराधना करते हैं उसे तो भगवान अपने आप को ही उठा के दे देते हैं, कहते हैं चल भक्त आज से मैं तेरा हूं। कथा कहती है ऐसे ईश्वर को छोड़ करके जो लोग इधर उधर भटक गए हैं वह लोग तो बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु हैं। हाँ, ये ग्रंथ की जो कथा है ते लोग, वो लोग बिना सींग और बिना पूंछ वाले वो पशु हैं। वो इसलिए भागवताकार वर्णन करते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है तो भगवत आराधना, भगवत साधना, परमात्मा के साथ जुड़ करके रहिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अस प्रभु छाड़ी भजहि जय आन, ते नर पशु पूछ विसाना। अस प्रभु छाड़े भजहि जय आना, अस प्रभु छाड़े भजहि जय आना, ते नर पशु बिने पूछ बिसाना। अस प्रभु छाड़े भजहि जय आना, ते नर पशु बिने पूछ बिसाना। वह लोग अपने आप को मनुष्य न समझें जो ईश्वर से दूर खड़े हैं। परमात्मा के सागे सागे ईश्वर के सानिध्य में जीवन का निर्वाह कीजिए। पूतना का उद्धार मेरे भगवान ने किया। कंस को पता चला और उसने एक राक्षस और भेज दिया है। और यहाँ वर्णन किया गया है कि पूतना को मारने के तत्पश्चात मैया ने कन्हैया को गौशाला में ले जाकर के, प्रभु को गौशाला में ले जाकर गौ माता के मूत्र से स्नान कराया। गौ मूत्रेण स्नापयत्वा पुनर्गोर सार्वकम। मैं माताओं को कहना चाहूँगा, हमारा आयुर्वेद कहता है कि बच्चा जब 3 महीने तक जब तक ना हो जाए तब तक उसके शरीर पर आप शैम्पू मत लगाइए, उसके शरीर पर साबुन मत लगाइए, नहीं तो बच्चों को चर्म रोग हो जाएगा। बच्चों को आप गौमूत्र से स्नान कराएं, जीवन में उनको चमड़ी जैसी कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आज इतना गड़बड़ हो गया है, 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। 16 संस्कारों में एक संस्कार है जिसका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। वर्णन यह है कि आगे के अन्नप्राशन संस्कार में गैया के दूध में खीर, थोड़ा सा शहद डालकर बच्चे की जिह्वा के ऊपर रखा जाए। जब उसका नालक छेदन होता है तो शहद के द्वारा उसकी जिह्वा पर ओम शब्द लिखा जाए। कल ओम का मतलब आप यहाँ से समझ ही रहे थे, लेकिन इन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया। आज बच्चे को सबसे पहले बिस्किट खिलाया जाता है, बच्चे को चाय पिलाई जाती है, तो उसके परिणाम आज भोगने के लिए देखा ही जा रहा है। आज भारत में जितना दूध नहीं पिया जा रहा है, जितना कि भारत में शराब पी जा रही है, मदरा पी जा रही है। दुर्भाग्य है ये देश का। एक समय ऐसा भी था, 1800 से पहले कलकत्ता में सबसे पहले अंग्रेजों ने शराब की दुकान खोली। 37 वर्ष तक ये दुकान नहीं चली। एक लंदन से अधिकारी ने पूछा कारोबार क्यों नहीं चलता है, तो कहा कि हिंदुस्तानी व्यक्ति को दूध पीने की आदत है, ये शराब पीते नहीं है। तब उस अधिकारी ने कहा कि शराब को फ्री में बांटिए। पहले वो शराब फ्री में, और ये जितने भी शराबी हैं ज़्यादा तरह से दूसरे पिलाएं, उसके लिए बिल्कुल खड़े रहते हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहूँगा, खान पान जिसका बिगड़ गया फिर उसमें और दशान रावण में अंतर क्या। वो यही तो कह रहा था, हो ये भजन तामस दिया,
भजन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि खान पान बढ़िया नहीं रहा। हे माताओं, मैं आपको भी कहना चाहूँगा, बच्चों को अन्नप्राशन 16 संस्कारों में से अन्नप्राशन है। गैया के दूध की खीर बनाकर उसमें थोड़ा शहद डाल करके और उसको कदम का डंठल, कदम के फूल का डंठल या बेलपत्र की डंठल के द्वारा उसकी जिह्वा पर सबसे पहले उस खीर को रखिए। इसका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। और माता ने एक एक संस्कार को इसी प्रकार से पूरा किया। ये ग्रंथ कहता है कि 3 महीने के बच्चे तक उसको बिल्कुल साबुन और शैम्पू नहीं, उसको गौ माता के गौमूत्र को पानी में डालकर उसे स्नान कराइए। जिंदगी में ये ऐसी बीमारियां उसको कभी भी नहीं होंगी। क्या अद्भुत बात कही। ततस्तम गोमूत्रेण स्नाप्यता गो रजा रक्षम। गैया के खुर के नीचे की जो धूल है वो बच्चे की देह के ऊपर लपटाई गई और तत्पश्चात फिर उस गौमूत्र के द्वारा जल में डाल करके भगवान को स्नान कराया गया। द्वादशांगेषु गोमयेनः केशवान दानी रक्षाम चक्रु। 12 बार देवता का आह्वान किया गया और ये कहा गया कि हे प्रभु, हमारे इस पुत्र की आप रक्षा करना। इस प्रकार से कथा किसी और के लिए नहीं है, कथाएं तो ये हमारे और आपके लिए ही कही जा रही हैं। जो माँ यशोदा ने किया है वही आप कीजिए। तत्पश्चात सकटासुर नाम का दैत्य चल करके आया और भगवान ने उसका भी कल्याण, परमात्मा ने उसका भी उद्धार कर दिया। रुदंतम सुतमादा यशोदा गृहे शंकिता। बच्चा जब रोने लगा, मैया दौड़ करके जा करके पहुंची, बच्चे को छाती से लगा लिया। स्वस्थ यनम बाचित्वा नंदो विप्रियो गवादी पुत्रदार्थम प्रादात। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ पढ़ करके और बच्चे के भाल के ऊपर चंदन लगाया। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आदत डालिए माथे पर चंदन और तिलक लगाने की। पद्म पुराण का एक श्लोक बोल रहा हूँ। चंदन लगाने से क्या होता है, कंठी पहनने से क्या होता है, रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है, जनेऊ पहनने से क्या होता है। यज्ञोपवीतम पवरम पवित्रम। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति हर क्षण हर पल पवित्र रहता है। ये जनेऊ की महिमा है। लेकिन आजकल जनेऊ चाबी का गुच्छा लटकाने का साधन मान लिया गया है। जैसे जनेऊ की लड़ में सगरे देवता वास करते हैं, जिसकी गांठ में स्वयं गायत्री माता बैठी हुई है, उसे यज्ञोपवीत का अपमान मत कीजिए। इसे चाबी का गुच्छा मत लटकाइए, इसका आदर कीजिए। और आप समझिए ये यज्ञोपवीत इतना प्रभावशाली है, हनुमान जी मेघनाद की फांस में बंध गए, हनुमान जी ने यज्ञोपवीत जनेऊ को तोड़ा नहीं। इतनी बड़ी महिमा इस यज्ञोपवीत की है। तो हम तो 6-6 महीना जनेऊ उतारते नहीं, जूहा रेंगते हैं उसकी गांठ में। और हमारा ग्रंथ कहता है, अग्नि पुराण कहता है 31वें दिन जनेऊ बदल देना चाहिए। यदि कहीं आप मरे गिरे में, बछिया वगैरह में भोजन पाके आ गए हैं तो 10 गायत्री माला जपने की बात कही गई है उस जनेऊ की शुद्धता को बचाने के लिए। 31वें दिन जनेऊ को उतारने की बात कही गई है। जनेऊ नीचे से उतारा जाता है, ऊपर से पहना जाता है। जब नया जनेऊ धारण कर लेते हैं तब पुराना जनेऊ उतारा जाता है। पुराने जनेऊ को या तो पेड़ की पिंडी पर बांध दीजिए या कूप में या नदियों में विसर्जित कर दीजिए। 2 चीजें ऐसी हैं जहाँ किसी का पाम न पड़े। एक सूर्य भगवान को अर्घ दिया है, उस जगह पर किसी का पाम न पड़े, इसलिए पेड़ों की जड़ों में भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, तुलसी को छोड़कर। एक दूसरी बात कही है, जो तुमने जनेऊ उतारा है इसके ऊपर भी किसी का पाम नहीं पड़ना चाहिए। ये तो सगरी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। इन मान मर्यादाओं को समाप्त किया है, इसलिए आदमी बहुत ज्यादा दुखी है। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम। जो जनेऊ है, जो यज्ञोपवीत है, वह अपने आप में बहुत ज्यादा पवित्र है। एक बार जयकारा लगाए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज मेरे भगवान और छोटे से थोड़े से बड़े हुए हैं और उसके तत्पश्चात जब कंस को पता है चला के पूतना मर गई है, तृणाव्रत, एक राक्षस एक निशाचर और भेज दिया गया। कथा में थोड़ा सा मुझे स्पीड पकड़नी पड़ेगी क्योंकि आपका विराम का समय हो गया है और 5-10 मिनट में ही मैं आपको पानी के लिए मैं समझ गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ये कह रहे हैं कि 4 मिनट के ही लिए रेस्ट दे दो। मैं कहूँगा मैं अभी प्रसंग पूरा करके दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमंत बलवंत महाराज की जय। ये कथा इतनी अद्भुत है, इसको आप सुन लीजिए, आनंद हो जाएगा। जय जय श्री राम। ये कथा सुन लीजिए, बड़ी अद्भुत है। दोपहर का समय था, हवा में गांठ लग गई और जैसे ही हवा में गांठ लगी, लिखा है मुहूर्ता मवदगोष्टम रजसा तमसा व्रतम। क्या अद्भुत श्लोक है। और जब वो हवा चली, गांठ लगी हवा में, तो रजसा तमसा व्रतम शब्द लिखा है।
यानी दिन में अंधेरा हो गया, ये भागवत के पन्ने में लिखा। और ये तो आपने देखा जब वो बवंडर आता है हवा का तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है, दिखाई नहीं देता, और पेड़ गिर करके नीचे धराशायी हो जाते हैं, खेत खिलान में भूसा उड़ जाता है, आकाश में धूल छाई होती है। यही लिखा है कि जिस समय वो चक्रवात हवा का बवंडर आया तो रजसा तमसा व्रतम, रजसा माने दिन, तमसा माने रात, यानी दिन में अंधेरा हो गया, ये तो यहां लिखा है। लेकिन इस कथा का एक पलटा, इसका एक पहलू क्या है वो सुन लीजिए। ये चक्रवात क्या है? यह है इंद्रियों का विषय का बवंडर, इंद्रियों का भोग। जिस समय इंद्रियों में भोग चल करके वासी भगवान की शरण में थे, संसार के काम से वही बच पाएगा जो राम की शरण में होगा। राम को छोड़ दोगे तो काम समाप्त कर देगा, बचने नहीं देगा। धरी न काऊ धीर, सबके मन मन सिज हरे। कामदेव ने अपनी यात्रा में सबको मार डाला। हनुमान जी प्रकट होकर के कहते हैं तुलसी से, कहा कुछ बच गए थे। कहा कौन बच गए? जय राखे रघुवीर, तेई उबरे तेही काल महू। जिनको भगवान बचाना चाह रहा था वो सब बच गए, और जो भगवान से दूर भागे थे कामदेव ने सबको परास्त कर दिया। ये कथा हमारे और आपके लिए है। तो ये है ईश्वर से जुड़ने में यही फायदा है। संसार के काम से बचना चाहते हो तो परमात्मा राम से जुड़ जाइए, ईश्वर से जुड़ जाइए, क्योंकि जहाँ काम तहीं राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, जहाँ पर प्रभु होगा वहाँ पर काम की कुछ भी नहीं चलेगी। सौंदर्य आपके पास होगा वहाँ कामदेव जरूर चल करके आएगा। सौंदर्य आपके पास होगा, स्त्री पुरुष के संग में काम जरूर चल के आएगा। कृष्ण परम योगी है। ये रास की कथा आप सुनेंगे। रास की कथा क्या है? जिसमें गोपियां और कृष्ण दोनों आमने सामने खड़े हुए थे, उसी समय कामदेव युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान ने उस कामदेव को कैसे पछाड़ा? दोनों कान पकड़ लिए, उठक बैठक लगाई, कृष्ण के चरणों से लिपट गया। कहा प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आप मुझे जलाइए मत, आप मुझे माफ कर दीजिए, द्वारा से मैं वापस नहीं आऊंगा। भगवान ने उसको क्षमा किया और कहा तू चाहता क्या है? ये कहना चाहता है कि जिस पुत्र का बाप आप जैसा योगी हो जाए, जिस पुत्र को पिता आप जैसा मिल जाए, वो पिता तो धन धन हो जाता है। आप परम योगी हो, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, ये मुझे सौभाग्य दे दीजिए। भगवान ने कहा चल ऐसा ही होगा। महाराज का कामदेव भगवान श्री कृष्ण के यहाँ माता रुक्मिणी का बेटा प्रद्युम्न बन करके आया। भगवान कृष्ण ने कामदेव को परास्त कर दिया। कृष्ण परम योगी है। तो ये कथा सिर्फ कहानी और किस्से ही नहीं है, ये कथाएं हमारा जीवन है, कथाएं हमारी जिंदगी है। जिस दिन जिन क्षणों में ईश्वर से अलग हो गए उस समय ये कामदेव समाप्त कर देगा, मार डालेगा। और यदि ईश्वर से जुड़ करके रहे, ये संसार के विकार हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते। तो आज परमात्मा के द्वारा तृणाव्रत समाप्त हुआ और ब्रजवासियों का जीवन बच गया, क्योंकि सभी ब्रजवासी भगवान की शरण में थे। तत्पश्चात आज ब्रज में एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ। उस भंडारे में देवसी नारद जी चल करके आए और एक से एक राक्षसों को जीतने की कथा का वर्णन भागवताकार करते हैं। भगवान और छोटे से बड़े हुए और धीमे धीमे परमात्मा के नाम संस्कार का समय आ गया। 16 संस्कारों में से एक नाम संस्कार है। अपने मन मुताबिक बच्चों का नाम मत रखिए, शास्त्रोक्त विधि से बच्चों का नाम रखिए। बेटी का नाम रखते हो तो उच्चारण करने पर लास्ट का अक्षर लंबा होना चाहिए, और पुत्रों का नाम रखते हो तो लास्ट का अक्षर छोटा होना चाहिए। जैसे राम छोटा, सीता बड़ा है, शंकर छोटा, पार्वती बड़ा है, कृष्ण छोटा, राधा बड़ा है। बेटियों का नाम रखें तो लास्ट का स्वर है वो दीर्घ हो, बड़ा हो, और बेटे का नाम रखो तो लघु, उसका लास्ट का जो अक्षर है उसका स्वर है वो हिरस्व, वह छोटा होना चाहिए। तो अब नाम संस्कार की बात आई। प्रभु आए राम तब भी नाम संस्कार की जरूरत, कृष्ण आए तो भी नाम संस्कार की जरूरत है। नाम शास्त्रोक्त विधि से रखा जाए। शादी के ऊपर जन्मपत्री के नाम का असर होता है और व्यापार के ऊपर बोलने वाले नाम का असर होता है। कभी भी अपने दिन दिन दिखाते हो आप
शादी सूदियां बोलने वाले नाम से नहीं, शादी सूदी जन्मपत्री के नाम से, इसलिए तो जन्मपत्री का होना ज़्यादा ठीक बताया गया है। और जो आपका व्यापार है, वाणिज्य है, रोड की स्थितियां हैं, वो चालू नाम से, चलते हुए बोलते हुए नाम का उसके ऊपर असर होता है। तो नाम ऐसा होना चाहिए जिसका अर्थ बढ़िया सा निकले। इसलिए दशरथ राजा पढ़े लिखे कम नहीं थे, नंद बाबा के पास योग्यता कम नहीं थी। जब इनके यहाँ ब्राह्मण आया है नाम रखने के लिए, आप में 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों का नाम खुद रखा है। भागवत जैसा ग्रंथ कहता है, जैसे लगन ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई है, विवाह ब्राह्मण के द्वारा ही पढ़ा गया है, उसी प्रकार से आपके बच्चों का नाम भी ब्राह्मण के मुख से ही निकलना चाहिए। ये ब्राह्मण के मुख से ही संबोधन होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों ताली क्यों नहीं बजाई? शर्म लग गई थी क्या? ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण का वाक्य जनार्दन यानी नारायण की वाणी होता है। तो आइए देखते हैं क्या बोला गया है। कहा गया है कि बात उस समय की थी जिस समय आज वसुदेव जी महाराज ने प्रार्थना की थी गर्गाचार्य जी को, और कहा गर्गः पुरोहितो राजन। सुखदेव भगवान कहते हैं गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातप ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी ने कहा ब्रज में चले जाइए, वहाँ मेरे 2 बच्चे पल रहे हैं। हाँ पीछे मत देखिए, बहुत भीड़ है, बैठने को जगह नहीं है, आप आगे ही देखते रहिएगा। क्या आपका मन है पीछे बैठने का? पीछे तो महाराज घाम अपनी लपेट और चपेट दोनों को ठोकर मार रही है, आप आराम से बैठे रहिए आगे। और आज कथा के विराम के बाद भी कथा मन छोड़िएगा। कल मैंने निवेदन किया है आपको, राम कथा में रावण के उद्धार की कथा सुन लो तो राम कथा का पुण्य मिल जाता है, और भागवत कथा में कंस उद्धार की कथा सुनने को मिल जाए तो भागवत कथा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और जो परीक्षित का मोक्ष सुन लेते हैं उनको 7वें दिन की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो परीक्षित का मोक्ष तो कल है, सुदामा चरित्र की कथा कल है। कल तो 1 मिनट में लाख रुपया कमाओ तो उसको एक तरफा कर देना, लेकिन कल की कथा मन छोड़ना। आज की कथा 11 है और कल की कथा 111 है। 1 पर 1, 1 पर 1, 111। और आज की कथा 1 पर 1 2 नहीं है, 1 पे 1 11 है। जिस समय 5 बजे आरती होगी, एक बार आप कह के जाओगे महाराज धन्यवाद, आनंद आ गया। कहा कंस तुमने व्यासपीठ से मारा, नीचे से 4 लाठियां हमने भी जड़ दी। आप ये बोल के जाओगे। आज कंस के उद्धार की कथा तक हमें पहुंचना ही है। तो विराम के तत्पश्चात आपको जाना नहीं है। कुछ मिनट थोड़ी सी मुझे और दे दीजिए, क्योंकि मेरा प्रसंग बीच में है। नाविक ऐसा कभी भी नहीं करेगा, नौका में बैठाकर किसी को और बीच में धार में कह दे अब उतरिए, अब उतरिए, अब उतरिए। बढ़िया नाविक है तो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। मेरी भी कथा की नौका बिल्कुल मध्य में है, भंवर में है, तो आप भी नहीं कहोगे कि इसको बीच में ही छोड़ दो। तुम भी ये कहोगे कोई बात नहीं है, किनारे पर लगा दो। कुछ ही मिनटों में ये प्रसंग किनारे पर लगेगा। आप बैठे रहिए। तो श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा तो गर्गाचार्य जी नामो संस्कार करने के लिए श्री ब्रज में पहुंच गए हैं। दरवाजे दरवाजे पर कहने लगे कोई अपने बच्चों का नाम रखवा लो। नंद बाबा दरवाजे पर खड़े हुए थे। उन्होंने चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, कहा त्वं ब्रह्म वेदाम श्रेष्ठोस्मि। क्या उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण देवता हैं। अतो में पुत्र यो नामकरणादि संस्कार कर तुम अर्हसि। मैं अपने आप को बड़भागी मान लूंगा यदि आपने मेरे पुत्रों का नाम संस्कार कर दिया तो। मेरे घर में 2 पुत्र हैं, उनका आप नाम संस्कार कीजिए। यूं तो ब्राह्मण जन्म से ही सबका गुरु होता है। तुम ब्रह्म वेदाम श्रेष्ठोस्मि, और ब्राह्मणों में भी आप श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन होता है? क्योंकि इसमें लिखा है तुम ब्रह्म वेदाम श्रेष्ठोस्मि। अरे जब ब्राह्मण ही शब्द बोल दिया तो फिर ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन होता है? एक है ब्राह्मण और एक है श्रेष्ठ ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मण वह है जो 6 कर्मों के साथ अपना जीवन जीता है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना तो दान देना भी। गर्गाचार्य जी के पास ये 6 सूत्र थे। इसलिए नंद बाबा ने कहा तुम ब्रह्म वेदाम श्रेष्ठोस्मि। वर्तमान समय में तुम साधारण नहीं, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ऐसा उनका ये महावाक्य था। गर्गा उवाच, गर्गाचार्य जी बोले हे नंदा अहम यदुनाम आचार्य सदा व्याख्यात तो अस्मि। मैं यदुवंश का आचार्य हूँ, ये सबको पता है।
मया संस्कारे कर देता पुत्रम कंसो देवकी सुतमिति मन्येतः। मैं यहाँ संस्कार करने के लिए आया हूँ और कंस को किसी ने कह दिया कि नंद के घर में पलने वाले बच्चे देवकी के बच्चे हैं। बार बार वो राक्षसों को भेजता है तो कुछ ऐसा हो जावे कि किसी को पता भी न लगे और नाम संस्कार हो जाए, क्योंकि कंस इतना अपराधी है। किच पापदी कंसस्तु कन्यागृह सप्ता देवक्याष्टमो गर्भा केरप लक्षिता सन स्वस्ति वाचन पूर्वक मनिव संस्कार कुरु। वो उस बेटी ने कह दिया था आकाश में तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हुआ है, और तब से वो पीछे पड़ गया है। इसलिए मैं तुमसे यह कहना चाहूँगा कि तुम अपने इस बच्चे का नाम संस्कार है वो एकांत में कहीं अकेले में जाकर के कराएं, जहाँ किसी को भी किसी भी प्रकार का पता न लगे। इसके लिए वो तैयार हो गए और वर्णन किया है, त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारां कर्तुमर्हसि बालयोर्नयो निर्णाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। क्या सुंदर बात कही है। ब्राह्मण से आपने दीक्षा ली है या नहीं ली है, फिर भी ब्राह्मण तीनों वर्णों का नहीं, चारों वर्णों का गुरु है। ब्राह्मण ब्राह्मण का गुरु है, ब्राह्मण क्षत्रिय का गुरु है, ब्राह्मण वैश्य का गुरु है और ब्राह्मण कनिष्ठ का गुरु है। ऐसा ब्राह्मण है जो ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है। गर्गा वाचः, श्री गर्गाचार्य जी ने और भी बहुत कुछ कहा। क्या कहा श्री गर्गाचार्य जी? बोले यदूनाम महाचार्य ख्यात सर्वदा। मैं यदुवंश का आचार्य हूँ और मैं आया हूँ, आप एकांत में अपने बच्चे का नाम संस्कार करा लीजिए। तो नंद वाच, नंद का कहते अलक्षितोस्मनी रहसी संस्कृत में बतत। अलक्षितोस्मी यानी अकेले में, जहाँ कोई भी न देख पाए। मैं अकेले में एकांत में बच्चों का नाम संस्कार कराऊंगा और अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बुलाऊंगा। नंद बाबा ने अपने सगे भाइयों को नहीं बुलाया, क्योंकि बात कुछ ऐसी ही थी। समाज के लिए इस कथा का संकेत है। कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनमें अपनों को न बुलाया जाए तो मुंह नहीं फुलाना चाहिए। अरे अब इतना बड़ा आदमी हो गया और हमें बुलाया ही नहीं। अरे साल में जिसने 20 बार बुलाया, कोई कारण है एक बार न बुलाया गया हो तो उसे किसी भी प्रकार से रूठना नहीं चाहिए। नंद बाबा के तो चारों भाई बिल्कुल नहीं रूठे, उसकी बहनें नहीं रूठी, उनके पास से समझदारी थी। जिस आदमी ने इतनी बार बुलाया, एक बार नहीं बुलाया, तो क्या कौन सी आपत चल के आ गई है। और जब अपना नहीं बुलाता, वैसे अखंड रामायण का पाठ भले ही ना करावे, यदि उसने नहीं बुलाया तो उसको नीचा दिखाने के लिए, उसके अपमान के लिए वो अखंड रामायण का पाठ कराएगा, 3 गांवों को नौते पर बुलाएगा और उसको नौता नहीं देगा, क्योंकि वो उसको पुरी पर गुना देना चाहता है। इसलिए ये इसकी समझदारी है। भागवत इसका बिल्कुल खुल करके विरोध करती है। ऐसा अखंड रामायण का भंडारा भला नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने किसी के विरोध में किसी का अपमान करने के लिए यज्ञ रचा है। ऐसा यज्ञ कभी किसी का कल्याण नहीं करता, याद रखना है। आगे चलूं? बोलिए बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय हो। गर्गा वाचः, श्री गर्गाचार्य जी नाम संस्कार कर रहे हैं और क्या कहा? अहमहि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयी गुड़ई आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। सबसे पहले जिस बच्चे का नाम रखा गया है उसका नाम रखा राम। कहा बाबा इस बच्चे के अंदर बल बहुत होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। सुनिए सुनिए, और इसके कंधे पर हल होगा, इसलिए इसका नाम हलधर होगा। एक दिन मैंने कथा में निवेदन किया है, यदि कहीं मुकद्दमा, यदि कहीं कोई ऐसा संकट, कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, कोई अड़चन आ रही है, कोई चाहे सरकार की आ रही है, चाहे और अपने लोगों के द्वारा आपका कोई काम रोका जा रहा है, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, घी का दिया जलाकर और हाथ में तुलसी की माला पकड़ करके 108 बार इन 5 नामों का उच्चारण कर लीजिएगा, सफलता मिल जाएगी 1,00,000%। क्या वो 5 नाम हैं? हरि, हर, हरिश्चंद्र, हनुमान, हलधर। इन 5 नामों को जो भी कोई लेगा, घोर संकट विनश्यर्थी, बड़े से बड़ा संकट उसका विनाश हो जाएगा, वह टल जाएगा और उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। एक नाम है हरि, एक नाम है हर।
यानी नारायण और शंकर। तीसरा नाम है हरिश्चंद्र, चौथा नाम है हनुमान और पांचवा नाम है हलधर। श्री बलराम जी महाराज का नाम है। ये 5 नाम हमें घोर संकट से उबार देते हैं, ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। इस बच्चे का नाम हलधर रख दिया गया, बलराम रख दिया गया। कृष्ण के पास बांसुरी आई, शंकर ही बांसुरी बने। बांसुरी के 2 व्याख्यान मिलते हैं। एक अभी मैं पराशर संहिता में सुना रहा था। एक बार सरस्वती माता ब्रजमंडल में आई और भगवान श्री कृष्ण को कहने लगी कि जैसे तुमने राधा रानी को स्वीकार किया है, उसी प्रकार से आप मुझे भी स्वीकार कर लीजिएगा। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। राधा ने मांगा था, मैंने उसे स्वीकार किया है। सरस्वती ने कहा मैं भी तो मांग रही हूँ, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया। तब सरस्वती माता ने कहा ये मेरा संकल्प है, यमुना के किनारे में संकल्प कर रही हूँ, मैं वापस जाऊंगी नहीं, तुम्हारा संग पा करके ही रहूंगी। ऐसा बताते हैं कि माता सरस्वती अपने एक रूप से श्री ब्रजमंडल में बांस के वन में वो बांस बन गई और उस बांस को काटा छाटा गया। ब्रह्मा जी सरस्वती को ढूंढने के लिए निकले, जगह जगह ढूंढा तो एक बांस में से आवाज आई और वो ब्रह्मा को कह रही थी मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। पराशर संहिता की कथा है, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। ब्रह्मा जी पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा सरस्वती तुम बांस कैसे बन गई? तो सरस्वती ने कहा मैं ब्रज में आई थी, मैंने यह संकल्प लिया है मैं कृष्ण को स्वीकार करके रहूंगी, उसके लिए मेरी मदद कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे क्या करना है बताइए। सरस्वती ने कहा मुझ में से बांसुरी बनाइए और कृष्ण के हाथ में भेंट के रूप में दे दीजिए। विधाता ब्रह्मा ने उस बांस में से बांसुरी बनाई और विधाता ब्रह्मा 2 चीज एक साथ लेके गए थे। एक का नाम था हल, दूसरे